नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ज्योति मौर्य वाला केस याद है या नहीं आपको? जब एक सफाई कर्मचारी पति काफी मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है, पत्नी अधिकारी बन जाती है, तो फिर वो अपने पति को साथ नहीं रखना चाहती या उसके साथ नहीं रहना चाहती। ये सारा ड्रामा आप सभी को याद ही होगा। बाद में दोनों साथ हो गए थे। ये ड्रामा आपको याद होगा ना। ऐसा ही एक फिर से मामला सामने आया है। अब की मामला बिहार के बेगूसराय से सामने आया है। इसमें दिख ये रहा है कि पत्नी बन गई है कांस्टेबल और अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। क्यों? क्योंकि पति जो है वो मजदूर है। 10वीं तक पढ़ाई करके इनकी शादी हुई थी। आगे की पढ़ाई की इच्छा थी पत्नी की। पति ने इच्छा को सराखों पे रखा। पैसा तो था नहीं, लेकिन तब भी पत्नी की इच्छा जो है वो पूरी करनी थी। पति क्या, गारा माटी उठाना शुरू कर दिया। मजदूरी कर करके अपनी पत्नी को पढ़ाया और गलती से एक नौकरी मिल जाती है, वो भी सरकारी। नौकरी मिलते ही पत्नी के सुर बदल जाते हैं। बतौर पति जो आरोप है वो मैं बता रही हूँ। नौकरी मिलते ही पत्नी के सुर बदल जाते हैं। नौकरी मिलने के बाद पत्नी ये कहती है कि सुनो, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, नमस्ते। इतना कहकर पत्नी अलग रहना चाहती है, लेकिन पति अलग होने को तैयार ही नहीं। वो कह रहा है हमने पढ़ाया है, इतने सालों से हम साथ रहे, अब अचानक से तुमको नौकरी लग गई है, तुम अलग जाना चाहती हो। पति जो है वो तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन पत्नी तलाक चाहती है। पति ने खूब समझाया, खूब बुझाया, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं मानी। वो अपने मायके गई, अपने भाई को बोला, अपने पिता को बोला, भाई और पिता के साथ अपने ससुराल आ गई और सड़कों पर शुरू कर दिया हाई वोल्टेज ड्रामा। पति से कह रही थी तलाक दो, पति तलाक देने को तैयार नहीं था। बस ये जो बवाल शुरू हुआ, उसके बाद आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए समझाने बुझाने के लिए। उसके बाद कुछ बुद्धिजीवी लोग भी आए। बुद्धिजीवियों का काम ही होता है, सरपंच टाइप लोग आते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, पति पत्नियों के ड्रामे को शांत करते हैं और फिर से परिवार जो है वो चलने लगता है, संपन्न हो जाता है। तो आसपास के लोग और बुद्धिजीवी इकट्ठा हो गए, समझाने लगे, लेकिन कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। जब बात फिसलती दिखी, बात आगे बढ़ती दिखी, हाई वोल्टेज ड्रामा और बढ़ता दिखा, तब पुलिस को बुलाया गया। पुलिस वहां पर आई। पुलिस के आने के बाद कुछ हद तक मामला शांत हुआ। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस भी नहीं समझा पाई। उसके बाद पुलिस ने पूरे मैटर को कोर्ट में भेज दिया है और कोर्ट में जाने के बाद अब लग रहा है कि कोर्ट कोई फैसला देगी, उसके बाद ही दोनों के बीच कोई सामंजस्य बन पाएगा। ये जो मामला है वो बेगूसराय का है। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र के ढरहा गांव का ये पूरा मामला है। इन दोनों के बीच में जो शादी हुई थी वो 15 जून 2013 को हुई थी। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा निवासी रोशनी कुमारी से शादी हुई थी 15 जून 2013 में। इसके बाद जब रोशनी की शादी हुई थी, तब रोशनी की जो पढ़ाई थी वो सिर्फ 10वीं थी, मैट्रिक पास थी। शादी के बाद रोशनी और पढ़ने की इच्छा जताती हैं। पति के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि पत्नी की इच्छा होती है तो पति जो है वो उनको आगे पढ़ाने के लिए मेहनत करने लगता है। अब बहुत सारे लोग जो 20 बचाव में आए थे, उसमें बहुत सारे लोगों का ये पक्ष भी था जो ये कह रहे थे कि पति का तो धर्म ही होता है कि वो परिवार को सुखी और समृद्धि दे, मेहनत करे। पति तो इसीलिए काम करने जाता ही है कि वो परिवार को एक स्टेबल लाइफ दे सके। पति इसीलिए तो नौकरी करता है कि परिवार में जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य का, उनके पेट का ख्याल रखे। इसीलिए तो पति जो है वो मेहनत करता है। तो यही काम इन्होंने भी किया। अब इनकी शिक्षा दीक्षा वैसी नहीं रही तो इन्होंने मजदूरी करके किया। जो थोड़ा पढ़ा लिखा रहता है वो ऑफिस में जाकर काम करता है। तो ऐसा कुछ खास उन्होंने किया नहीं है। मजदूरी कर उन्होंने पढ़ाया अपनी पत्नी को। पत्नी को पढ़कर नौकरी मिल गई। हाँ ठीक है, मानते हैं कि पति ने नौकरी की, पति ने मजदूरी की, पति मेहनत कर आया, तो उसके बदले पत्नी ने भी तो काम किया ना। पत्नी भी घर का साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन ये सब किया करती थी। तो उससे एक्स्ट्रा जो रोशनी ने किया वो ये कि उसने पढ़ाई की और पढ़ाई करके उसको नौकरी मिल गई। तो नौकरी पर पहला हक तो रोशनी का बनता है। नौकरी जो मिली है वो रोशनी के मेहनत के बदौलत मिली है, उस पर पूरा हक रोशनी का है। दो पक्ष है, एक पक्ष जो है वो पति के साथ है, वो कह रहा है कि पति ने मेहनत की और नौकरी मिली। दूसरा पक्ष रोशनी के साथ है, वो कह रहा था कि घर के पूरे कामकाज करने के बाद एक लड़की ने मेहनत की है, एक पत्नी ने मेहनत की, उसको नौकरी मिली है, नौकरी पर पहला हक जो है वो पत्नी का होना चाहिए। ये दो बात है। इसके बाद और भी कई तर्क हैं जो दिए जा रहे हैं। एक तर्क ये भी था कि रोशनी के जिस हालात में शादी हुई थी उस हालात के अनुसार उसके पति का स्टेटस मैच करता था, उस हालात के अनुसार उसके पति के साथ उसकी बनती थी। अब हालात बदल गए हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। अब रोशनी उनके साथ नहीं रहना चाहती। कोई जबरदस्ती है क्या?
रोशनी अब अपने पति के साथ खुश नहीं है तो उस पर कोई दबाव तो है नहीं, हम स्वतंत्र भारत में रहने वाले लोग हैं। अगर किसी का किसी से नहीं बनता है तो डिवोर्स तो अपने देश में बड़ी सामान्य सी बात है, हो जा रहा है आजकल बहुत। तो रोशनी को भी अपनी इच्छा से अपने जीवन साथी के साथ रहने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इस तरीके का भी एक पक्ष था। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि अरे ऐसे कैसे, शादी जो है वो इतने साल बाद हुई, छोड़ के जाना था तो पहले ही चली गई होती, अब क्यों छोड़ कर जाना है? क्योंकि अब सरकारी नौकरी लग गई है इसलिए छोड़ कर जाना है? जब तक पति कमाता रहा, खिलाता रहा, आपके शौक पूरा करता रहा, आपके लिए मेहनत करता रहा, तब तक पति ठीक था। अब आप इस काबिल हो गई हैं कि 2 कदम खुद से चल सकती हैं तो आपको उनका साथ नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। अब आप इस काबिल बनी हैं तो आपको पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ही एक दाम्पत्य जीवन में होता है। एक दाम्पत्य जीवन में कहा जाता है कि पति और पत्नी एक साइकिल के 2 पहिए हैं, तो अगर एक पहिया थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो गया है तो उस पर ज़्यादा लोड आना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि हम बाहुबली हो गए हैं तो हम अलग रहेंगे, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। तभी एक समाज, एक दाम्पत्य जीवन और एक परिवार चल सकता है। इस तरीके के लोग भी थे जो समझाने बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे। कुछ लोग मुआवजे वगैरह की भी मांग कर रहे थे, ये कह रहे थे कि ठीक है पति ने पढ़ाया लिखाया मेहनत किया तो कुछ मुआवजा ले ले, कुछ पैसा ले ले और दोनों सुखी से रहें। रोशनी भी अपनी ज़िंदगी जिए, उनके पति भी अपनी ज़िंदगी जिए, लेकिन तब भी मामला सुलझता नजर नहीं आया, आपसी सामंजस्य नहीं बन पाया, दोनों लोग अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे। लेकिन इस बीच एक चीज़ जो हुआ वो ये कि पति ने ये कहा कि मेरा अब हौसला टूट गया है, मुझे अंदर से बहुत कष्ट और दुख हुआ है और अब डर लगता है कि शायद आगे आने वाले समाज में कोई भी पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद औरतों के सुर बदल जाते हैं, पैसा और पावर आने के बाद औरतें जो है वो पति को कुछ नहीं समझती। इस तरीके की बात बोलते हुए वो सिसक कर यही कहते हैं कि मैं अंदर से बहुत टूट गया हूँ। तो सबसे बड़ी बात कि शादी हुई थी 15 जून 2013 को और जो उनको पहली नौकरी लगी थी वो 2022 में लगी थी बिहार पुलिस में, बतौर कांस्टेबल पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। वो ट्रेनिंग के लिए गई थी और ट्रेनिंग में जाते ही रोशनी के सुर जो हैं वो बदलने लगते हैं, बातचीत कम होने लगती है, फ़ोन को इग्नोर कर देना, आपस में बातचीत नहीं होना, आपस में सामंजस्य उसी समय बिगड़ने लगा जब रोशनी ट्रेनिंग पर गई। ट्रेनिंग के बाद जब वो लौटी तो पूरे बगावत सुर में लौटी और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ यही था कि हमें तलाक चाहिए, हम साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन पति तलाक देने को बिल्कुल तैयार नहीं था। बिल्कुल ज्योति मौर्य जैसा केस है जिसमें आलोक तलाक नहीं देना चाहते थे और ज्योति तलाक चाहती थी। अब आगे कोर्ट फैसला करेगी कि दोनों साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान ने हम सभी को ये इजाज़त भी दे रखी है कि हम सभी स्वतंत्र हैं और अपनी इच्छा से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन सब अपने मन का ही करने लगेंगे तो ना तो समाज चल पाएगा, ना परिवार चल पाएगा और ना देश चल पाएगा। इसीलिए देश जो है वो सामंजस्य से चलता है, आपसी सूझबूझ पर चलता है। तो इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और ये बताइएगा कि ये पूरा जो खिचड़ी बन रहा है इसमें किसका सबसे बड़ा दोष है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी, जो प्रशिक्षण हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था और गया जिला पुलिस में उनकी अभी तैनाती भी है, तो क्योंकि वो पुलिस में उनको नियुक्ति मिली है, ज्वाइनिंग उनको मिली है, खाकी वर्दी है उनके पास, तो अपने वर्दी का धौंस जमाकर अपने पति को डराने धमकाने की भी कोशिश कर रही हैं, इस तरीके की बात। बाकी एक पूरी सिंपैथी अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। एक लोग जो है वो पति के साथ है, पति की संवेदना के साथ हैं। वो ये कह रहे हैं कि पति ने मेहनत की, उसने पढ़ाया, मजदूरी की, धूप में जला, गारा माटी उठाया, अब समय ये था कि ये थोड़ी मदद करती तो ये अलग जाना चाहती हैं। दूसरे लोग भी हैं जो पत्नी के साथ हैं, जो ये कह रहे हैं कि पत्नी ने मेहनत की, उसको नौकरी मिली, अब वो साथ नहीं रहना चाहती तो ज़बरदस्ती रखोगे क्या, इस तरीके की बात कहने वाले लोग भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये रोशनी की पूरी स्वतंत्रता है कि वो किसके साथ रहेगी, किसके साथ नहीं रहेगी। रोशनी को भी फ्रीडम से रहने की पूरी इजाज़त है। हाँ, अगर कोई मुआवजे वगैरह की बात पर बात बन जाए तो ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।